नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सभी लोग? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे। बस हम तो बढ़िया हैं। थोड़ी सी बाढ़ के चपेट में हम भी आ गए हैं, है ना। नुकसान बहुत बड़ा हो गया है, अब क्या करें। रेगुलर आप लोग देख रहे होंगे। अच्छा, चंद्रयान-3 के बारे में बता दें? ठीक है, बिल्कुल। अभी चर्चा पर चर्चा कर लेंगे चंद्रयान-3 के बारे में, है ना। नहीं, अब नहीं बच पाएगा लगभग। चूंकि मेरी फैक्ट्री थी जहाँ मैं रहता था, उसके निचले फ्लोर में मैंने फैक्ट्री लगा रखा था। ऊपर से क्लास लेता था आप सबकी। और पानी इतनी आ गई है कि कम से कम रूम में 3-3.5 फीट का पानी लगा हुआ है। जितना मतलब माल था सब लोहे का था, सारे में जंग लग गया। लगभग 15 लाख के आसपास का नुकसान हो चुका है। अब इसकी भरपाई कैसे करेंगे, यही सोचने वाली चीज़ें हैं, है ना। इसलिए थोड़ा सा दुखी हूँ, लेकिन आपको दिखेगा नहीं कि मैं दुखी हूँ। हाँ, दिल्ली में ही है तो है, दिल्ली में ही है। और बाढ़ जो है ना, बाढ़ बहुत बड़ा नुकसान देके चला गया है। देखिए, इंश्योरेंस जो होता है वो मशीनों का होता है। जो माल है वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो उसकी एक इक्वल वैल्यूएशन नहीं हो पाती, जिस कारण से उसका इंश्योरेंस नहीं होता है। और इसी कारण से थोड़ा-सा टेंशन में है। अगर इंश्योरेंस रहता तो फिर कोई बात ही नहीं थी। और देखा जाए मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास से संबंधित आदमी, उसके लिए 10-15 लाख रुपए बहुत मायने रखता है। 10-15 लाख कमाने में कई वर्ष गुजर जाते हैं, और उतना देखा जाए तो बस रातों-रात में बर्बाद हो गया। अब साइंस वाली मैडम का हम क्या कर लेंगे, है ना। साइंस वाली मैडम का हम क्या कर लेंगे। अभी तो लोअर ही हैं। जितनी कंपनियां जो था ना, सब लोन पर हैं। अपनी संपत्ति होगी तब तो हम मिडिल क्लास से ऊपर उठेंगे। अभी तो स्टार्ट ही किया था। ठीक है, स्टार्ट करें। अब देखिए, क्लास लेने के लिए मैं यहाँ गुड़गांव में था, और सरकार ने नोटिस भी जारी किया था कि मेरे साइड में पानी नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा बांध बंधा हुआ था। जैसे यमुना नदी है, यमुना नदी के बगल में ही, यमुना नदी से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है। और वहाँ देखा जाए तो बांध 3-3 बांध बंधे हुए थे। तो ऐसा सरकार ने नोटिस जारी किया था कि इस क्षेत्र में नहीं आएगा, तो किसी कोई संभावना ही नहीं थी। और चूँकि वहाँ देखा जाए तो नेट वेट कट गया था। देखे थे ना, फ्राइडे वाले दिन जो क्लास हुई थी, ना फ्राइडे या सैटरडे को, तो नेट कट गया था। तो लगा नहीं था, तो फिर मैं ऑफ़िस आ गया था आप सबकी क्लास लेने के लिए। और फ्राइडे नाइट को क्लास लेके मैं यहीं रुका था कि सैटरडे को मैराथन ले पाऊँगा। और मैराथन सुबह 7 बजे से मैंने बोला था आप सभी को कि 3 से 4 घंटे की मैराथन होगी, जिसमें लगभग 6 महीने करंट अफेयर मैं कंप्लीट करवा दूँगा। तो रात में यहीं रुका हुआ था, तो रात में मुझे फ़ोन आया 11 बजे कि अपनी गली में पानी आ गई है, जल्दी से आ जाओ। तो यहाँ से मुझे पहुँचने में 1.5 घंटे का समय लग जाता है। तो 1.5 घंटे में मैं वहाँ पहुँचा। पहुँचते-पहुँचते देखा जाए तो देरी हो चुकी थी, और कुछ भी वहाँ से निकाला नहीं जा सका, वैसे ही पड़ा हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है। अब एक होता है कि पूँजी बहुत ज़्यादा हो तो टेंशन नहीं होती है, लेकिन जब सारी चीज़ें लोन पर की गई हो, इनकम भी बढ़िया हो रहा था, उसका मेंटेनेंस 8-9 महीने में कंप्लीट हो जाता लोन का, लेकिन अब देखें तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। कोई बात नहीं,
है ना, जीवन जो है उतार चढ़ाव आती रहती है, हमें खुश रहना चाहिए, मैं खुश हूँ, ठीक है। अगर उसको टेंशन लेकर रहेंगे तो फिर देखा जाए तो भविष्य खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो सोल्यूशन जो है, ईश्वर ने अगर कुछ गलत किया है तो सही वही करेंगे, है ना, सही उन्हीं को करना है, हमें टेंशन नहीं लेनी है, हमें अपने टॉपिक पर ध्यान देनी है, ठीक है। तो हमने बात की थी कि मंडे से हम बिहार राज्य विशेष करेंगे, लेकिन बिहार राज्य विशेष करने से पहले आपका खेल सेक्शन बचा हुआ था, तो आज स्पोर्ट्स कर लेते हैं और कल से हम बिहार राज्य विशेष प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग यहां पर डालेंगे स्पोर्ट्स, ठीक है। स्पोर्ट्स हिंदी में क्या डालेंगे, खेल परिदृश्य, ठीक है, सभी लोग डालेंगे खेल परिदृश्य। हो गया सबका? चलिए पहले चंद्रयान 3 करवा दूं, आइए चंद्रयान 3 देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद खेल परिदृश्य पर आ जाते हैं। चंद्रयान 3 बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका एक क्वेश्चन यहां से बनता है ना, गारंटेड है कि जो हमारी चंद्रयान 3 है ना, चंद्रयान 3 जो है इससे आपका एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो चंद्रयान मिशन जो है, सबसे पहले इस मिशन की बात करें तो इस मिशन की घोषणा कब की गई थी, याद रखिएगा, इस मिशन की घोषणा की गई थी वर्ष 2003 में, है ना। 2003 में इस मिशन की घोषणा की गई थी कि भारत जो है ये चंद्रयान मिशन प्रारंभ करेगा। और प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है, तो चंद्रमा के बारे में और भी ज्यादा गहराई के साथ ज्ञान अर्जित करना, उसके बारे में रिसर्च करना, उसके बारे में अच्छे से जानना। और इस उद्देश्य से घोषणा की गई थी 2003 में कि भारत के द्वारा चंद्रयान लॉन्च किया जाएगा। और इस पर अब वैज्ञानिकों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया और अंततः देखें तो 2008 में हमने यहां पर चंद्रयान प्रथम जो है, चंद्रयान प्रथम इसको हमने लॉन्च किया। कब, तो 2008 में। इसके अंतर्गत हमने क्या किया, तो इसके अंतर्गत देखिएगा, अभी हम चंद्रयान 2 और 3 में हमने देखा कि चंद्रमा पर हम सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले, क्या चीज, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले हैं, लेकिन किसी कारणवश हम चंद्रयान 2 के अंतर्गत सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे लिए चंद्रमा एक नया था, हम तो पृथ्वी पर रहते हैं, चंद्रमा के बारे में तो हमें पता ही नहीं है ना कि क्या है वहां पर। तो सबसे पहले चंद्रमा के बारे में अच्छे से डिटेलिंग हमें पता करना चाहिए, पता करना था कि चंद्रमा पर क्या क्या चीजें हैं, उत्तरी ध्रुव में क्या है, दक्षिण ध्रुव में क्या है, उजले वाले पार्ट में क्या है, और वो पार्ट जो हमेशा अंधेरे में रहता है, अंधेरे में क्यों रहता है ना, अंधेरे में क्यों रहता है, क्योंकि पृथ्वी का जो घूर्णन काल है चंद्रमा का परिक्रमण काल के बराबर है ना। ये बातें समझ में आई, समझिएगा। ऐसे अगर प्रश्न पूछें कि चंद्रमा का एक ही पार्ट हमें क्यों दिखाई देता है, तो समझिएगा, ये अपनी क्या है, ये अपनी अर्थ है, पृथ्वी अपनी गोला है, और इसका जो सैटेलाइट है ना, नेचुरल सैटेलाइट जो है वो है मून, चंद्रमा, ठीक है। तो दोनों के क्या है, विशेषता क्या है कि ये अगर हम पृथ्वी की बात करें तो ये अपने अक्ष पर, एक्सिस पर घूमता है, रोटेट करता है, और रोटेट कितने देर में, तो 24 घंटे में एक चक्कर ये लगा लेता है। और साथ ही साथ ये किसका, तो पृथ्वी का चक्कर लगाता है 365 दिन में, है ना, जो एक वर्ष कहलाता है, ठीक। तो इसके भी दो घूर्णन है, इसके भी दो घूर्णन है, ये भी अपने अक्ष पर क्या करता है, घूर्णन करता है, रोटेट करता है, और साथ ही साथ पृथ्वी के चारों ओर भी चक्कर लगाता है। तो देखिएगा सिचुएशन क्या है ना, क्यों हमेशा पृथ्वी का, है ना, क्यों हमेशा चंद्रमा का एक ही पार्ट हमें दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि ये एक चक्कर कितने देर में लगाता है, 24 घंटे में, है ना, 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है पृथ्वी के, और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी 24 घंटे में ही एक चक्कर लगाती है ना। तो जैसे जैसे पृथ्वी घूमता है उतनी ही तेजी से ये भी इधर घूमते रहता है, जिस कारण से क्या होता है, ये हमेशा एक पार्ट ही इसका दिखाई देता है। ये बातें समझ में आ गई। जैसे होता है ना, आपने देखा होगा कि कोई लड़का जो है क्या करता है, एकदम कोई लड़की पसंद आ गई, अब प्रेम प्रसंग आगे बढ़ाना है, लेकिन लड़की अभी नहीं चाहती, तो जैसे जैसे दूर भागेगी लड़कवा दौड़ के इधर आके आएगा, फिर वो उस गली में गई वो भी दौड़ के उधर, है ना, वो उधर गई वो भी दौड़ के उधर। वही सिचुएशन यहाँ पर भी है, पृथ्वी जैसे जैसे घूमती है चंद्रमा भी इधर घूमते हुए चला जाता है, और इस कारण से हमेशा हम चंद्रमा का एक ही पार्ट देख पाते हैं। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है, आइए समझ लेते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग, इसको मिटाता हूं, है ना, ये सारी चीजें आपके पीडीएफ में आखिरकार क्यों दे, है ना।
जिसकी आवश्यकता है वही चीज है। सबसे पहले बात करें सॉफ्ट लैंडिंग की, है ना। तो सॉफ्ट लैंडिंग को समझने के लिए सबसे पहले हार्ड लैंडिंग समझिएगा, है ना। हार्ड लैंडिंग, एक ऐसा एग्जांपल दूं कि दिमाग में आप सभी के घुस जाए एक ही बार में, है ना। एक हुआ कि हम ऊपर से आ रहे हैं, छत से कूदे, एक हुआ डायरेक्ट कूद जाना, और दूसरा हुआ रस्सी पकड़ के धीरे धीरे उतरना। किसमें चोट नहीं लगेगी? रस्सी वाले में चोट नहीं लगेगी, या फिर डायरेक्ट कूद गए उसमें चोट नहीं लगेगी? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ, अभी समझ में आ जाएगा हार्ड लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग क्या होगा। छत से उतरना है, 10 फ्लोर से उतरना है ना। एक हम रस्सी पकड़ के धीरे धीरे उतरे और एक कूद गए, चोट किस में लगेगा? रस्सी वाले में चोट नहीं लगेगा ना। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने किया है सॉफ्ट लैंडिंग। अब समझ में आ गया, है ना। जो हमने यहां पर रस्सी पकड़ के उतरे हम, इसको हम कहेंगे सॉफ्ट लैंडिंग। धीरे धीरे हम उतरे और उस स्पीड से उतरे जितने में हमें चोट नहीं लग सकती, इसको कहा हमने सॉफ्ट लैंडिंग। और हार्ड लैंडिंग जो सीधे ऊपर से कूद गया, जो सीधे ऊपर से कूद गया, हार्ड लैंडिंग हो गया। और इतनी क्षमता हमारे शरीर में है नहीं, परिणामतः शरीर की जो 206 हड्डियां हैं उसकी संख्या यहां पर बढ़ जाएगी, ठीक है ना। 206 से ज्यादा हड्डी आपके शरीर में हो जाएगी, क्योंकि 2-4 हड्डियां टूट जाएगी। अगर 4 हड्डियां टूटी तो 6 में 4 जोड़ लीजिए, 210 हड्डियां हो जाएगी, ठीक है। तो उसको हार्ड लैंडिंग बोलते हैं। अब समझ में आ गया, है ना। अब समझ में आ गया, अब किसी को समस्या नहीं होगी। तो इसमें हम सॉफ्ट लैंडिंग कैसे कराएंगे? तो जो हमने यहां पर, एक हमारा क्या है, लोअर है, दूसरा है लैंडर, है ना। लैंडर का मतलब जो हमारा लैंड करने वाला है, और इसमें हमने क्या कर रखा है, ये हमारा लैंडर है। लैंडर में हमने यहां पर जो पैर लगा रखा है, यहां पर अब क्या करेंगे देखिएगा। जैसे हमने रॉकेट को उड़ाया, है ना, जिस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल से हमने इसको उड़ाया, आपने देखा कि यहां पर हमने क्या किया, ईंधन जलाया। सबसे पहली बात करें कि न्यूटन के किस लॉ के आधार पर हमारा रॉकेट जो है वो उड़ता है ना। हमारी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल लॉन्च होती है, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ, है ना। एक्शन किसके? तो रिएक्शन के विपरीत होता है ना। एक्शन रिएक्शन के हमेशा विपरीत होता है। जैसे चोरी किया आपने, है ना, कुटाई हो गई, तो चोरी हाथों ने किया, कुटाई शरीर की हो गई। ये क्या है, एक्शन का, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, लेकिन विपरीत जगह पर होता है ना। नजरें किसी और को देखी, कुटाई शरीर की हो गई, है ना। तो ये क्या हो गया, न्यूटन का थर्ड लॉ हो गया। ऐसे ही देखा जाए, हमने एक्शन क्या किया, इधर हमने क्या किया, जलाया, ईंधन को जलाया, तो प्रेशराइज्ड हमने कहा किया, नीचे की ओर, लेकिन इसका रिएक्शन किस पर दिखाई दिया, रॉकेट पर, और रॉकेट जो है उड़ गई। अब इसी का प्रयोग हम कहां करेंगे, ब्रेकिंग के लिए करेंगे। उड़ाने के लिए तो हमने प्रयोग किया, अब जैसे ही, चूंकि ये क्या है, आप देखिएगा आगे, है ना, ये हो गई हमारी चंद्रमा और चंद्रमा पर ये लैंडर जो है बहुत तेजी से आएगा, है ना, क्योंकि 60-70 की स्पीड में तो चलेगा नहीं, बहुत तेजी से इधर की ओर आएगा। तो यहीं पर हमने क्या लगा रखा है, फिर से हम इस ईंधन को क्या करेंगे, जलाएंगे, और जलाएंगे तो हम थ्रस्ट उत्पन्न करेंगे ना। इससे क्या करेंगे, थ्रस्ट उत्पन्न करेंगे, तो इससे क्या होगा, इसमें ब्रेकिंग लगेगी, और इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड कम होगी। जितना ज्यादा हम इधर थ्रस्ट लगाएंगे, फिर से न्यूटन का वही थर्ड लॉ, हम इधर थ्रस्ट लगाएंगे तो एक्शन किस पर होगा, इसके ऊपर होगा। हम थ्रस्ट नीचे की ओर लगाएंगे, एक्शन किस पे होगा, हमारे लैंडर पर होगा, यानी कि ऊपर की तरफ भागेगा, तो जो इसकी स्पीड है धीरे धीरे कम होगी, और धीरे धीरे कम होते होते आराम से यहां पर आके उतर जाएगी। इसी को कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। ठीक है, समझ में आ गया सॉफ्ट लैंडिंग। हाँ बिल्कुल, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, लेकिन कहीं और। हम चल भी पाते हैं, इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ है। हम पैर से क्या करते हैं, एक्शन करते हैं ना, हम दबाव डालते हैं ना, पैर से क्या करते हैं, दबाव डालते हैं, और उतनी ही दबाव जो है वो हमारे शरीर पर धरातल से लगती है, जिस कारण से हम आसानी से चल पाते हैं। लेकिन यही बात करें, जब हम बालू पर चलते हैं तो हम उतना अच्छे से नहीं चल पाते, हमारा पैर दर्द करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमने जो एक्शन लगाया उसका विपरीत एक्शन जो है कुछ बालू पर लग गया, जिस कारण से पूरा विपरीत रिएक्शन हमारे पैर पे नहीं लगा, हमारे शरीर पर नहीं लगा, जिस कारण से हम जल्दी थक जाते हैं, है ना। तो हम करंट के साथ साथ साइंस भी यहाँ पर पढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, कैसे जलाएंगे अब देखिएगा, है ना।
हमारा पटाखा तोड़ना है कि जाके माचिस लेके वहां पर जलाएंगे। यहाँ पर सब स्पार्क के माध्यम से होता है, रिमोट कंट्रोल से होता है। ये सारी चीजें हमारी सैटेलाइट से जुड़ी होती है और हम यहाँ बैठे जो मर्जी इस पर हम चल कर सकते हैं। जैसे रिमोट वाली गाड़ी होती है ना, जितनी उसकी रेंज होती है उतना दूर तक हम चला पाते हैं। इसकी रेंज तो इतनी है कि हम इसको कहीं भी भेज दें, हमने उसको किससे, तो सैटेलाइट के माध्यम से जोड़ा हुआ है। और रोवर जो होगा हम यहीं पर बैठे बैठे सारा काम करेंगे, यहीं से उसको खुदवाएंगे, है ना, जो डेटा होगा वहां से वो भेज देगा। ये सारा चीज कैसे होगा, तो हमारे सैटेलाइट के थ्रू होगी। ठीक है, आशा करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर। अब बात करें, यहां पर दो चीज है, एक क्या है, लैंडर है ना, एक है आपका लैंडर, दूसरा क्या है, रोवर। एक लैंडर है, लैंडर का नाम क्या होगा, जो हमारा चंद्रयान 2 में था, इसका नाम विक्रम ही रहेगा, है ना। और रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान था। रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान था, तो इसका नाम अभी भी प्रज्ञान ही रहेगा। ठीक है, तो जो हमारा चंद्रयान 2 में जो नाम था वही नाम फिर से हमने दिया हुआ है। लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है ना। रोवर क्या करेगा, वहां पर खुदाई करेगा। बात करें हम लैंडिंग कहां करेंगे, तो अंधेरे वाले पार्ट में, है ना, दक्षिणी ध्रुव में, याद रखेगा, है ना, दक्षिणी ध्रुव जो है, इस दक्षिणी ध्रुव में हम लैंडिंग करवाने वाले हैं। और जब हम यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेंगे तो दुनिया का चौथा देश हो जाएगा हमारा भारत, है ना, दुनिया का चौथा देश होगा, है ना, चौथा देश होगा कौन, अपना भारत, जिसके द्वारा यहां पर सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी, है ना, क्या की जाएगी, सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी। और साथ ही साथ बात करें पहला किस मामले में होगा, दुनिया का पहला किस मामले में होगा, तो साउथ पोल में, है ना, साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला वो पार्ट जहां पर हमेशा अंधेरा रहता है, और ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश बनेगा। ठीक है, तो ये डेटा याद रखिएगा बस, है ना, फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अनिकेत जी का कहना है मैराथन नहीं हुआ था, हाँ नहीं हुआ था, और रीजन आप सभी को बता दिया था, मुझे इमरजेंसी में निकलना पड़ा था, मेरा घर वर सब डूब गया बाढ़ में, इसलिए मुझे जाना पड़ा था, इसलिए मैराथन आपकी नहीं हुई थी। ठीक, क्लियर। अब आए खेल परिदृश्य पर आए, इसमें किसी को और कोई डाउट है, इसमें किसी को और कोई डाउट है तो डाउट क्लियर करवा लीजिए, अन्यथा की स्थिति में हम फिर बढ़ते हैं। मून पर ग्रेविटी आप सबने पढ़ा होगा, है ना, फिजिक्स में सबने पढ़ा होगा, मून पर ग्रेविटी है ना। अगर हम बात कर ले मून की, बात कर ले ग्रेविटी की, तो मून पर ग्रेविटी है, लेकिन कितना है, 1/6 किसका, अर्थ का। ठीक है, यानी कि कोई भी वस्तु 60 किलो की अगर पृथ्वी पर है ना, 60 किलो की अगर पृथ्वी पर है, तो चंद्रमा पर जाकर ये कितना हो जाएगी, तो 6 से भाग दे दीजिए, 10 किलो की हो जाएगी। कहां पर, तो चंद्रमा पर। ये सब तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना, 1/6 ऑफ पृथ्वी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 60 किलो की कोई भी वस्तु होगी, वो जाकर, आपने देखा होगा कि जो भी चंद्रमा पर व्यक्ति उतरता है अपने शरीर पर बहुत सारा वजन धारण किए रहता है। इसका मूल कारण क्या है कि यहाँ पर वजन जो है 1/6 हो जाती है। अगर व्यक्ति 60 किलो पृथ्वी पर है तो वहां जाकर 10 किलो का होगा, और 10 किलो का रहेगा तो इसका लॉस क्या होने वाला है, क्योंकि हमारे शरीर में जो कैल्शियम का निर्माण होता है, हमारे शरीर पर कितना भार है इसके हिसाब से, हड्डियां इसी के हिसाब से मजबूत होती है। ठीक है, जैसे आपने व्हेल के बारे में पढ़ा होगा, है ना, कि अगर व्हेल को हम पानी से बाहर निकालें तो उसकी मृत्यु कैसे होगी, वो तो ऑक्सीजन ही लेती है, तो ऑक्सीजन की कमी तो उसको होगी नहीं, लेकिन चूंकि वो पानी में रहती है, जिस कारण से उत्प्लावन बल हमेशा उसके ऊपर कार्य करता है, उसकी हड्डियों में उतनी कैल्शियम का विकास नहीं हो पाता है ना, क्योंकि उसको पानी में रहना है। और जैसे ही हम उसको धरातल पर लाकर रखते हैं, जब उसका प्रेशर पड़ता है उसके हड्डियों पर, तो हड्डियां टूट जाती है, जिस कारण से व्हेल मछली की मृत्यु हो जाती है। वैसे ही कोई व्यक्ति अगर चंद्रमा पर जाता है तो अपने शरीर पर बहुत ज्यादा वजन धारण करके इसलिए जाता है ताकि उसके शरीर में जो हड्डियां है उन हड्डियों में कैल्शियम उसी प्रकार से बना रहे, है ना, ताकि पृथ्वी पर दोबारा जब वो आए तब उसकी यहां पर कैल्शियम की कमी ना हो, हड्डियां कमजोर ना हो। आप देखते हो कोई भी व्यक्ति अगर स्पेस से आता है, स्पेस में 15 दिन 20 दिन 2 महीने 4 महीने रह के आता है, तो सबसे पहले वो खड़ा नहीं हो पाता पृथ्वी पर, खड़ा भी हो तो उसकी हड्डियां टूट जाते हैं, इसलिए पहले उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहां पर इलाज किया जाता है, सारी चीज जांच करते हैं, सब जब नॉर्मल हो जाता है फिर उसको वहां से निकालते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आते हैं, है ना, कहां पर, तो हम आते हैं खेल परिदृश्य में। चलिए लिखिएगा सबसे पहले डायमंड लीग 2023, है ना, सबसे पहला लिखिएगा डायमंड लीग 2023।
ठीक है, इसमें विजेता कौन है? तो अपने, है ना, क्या नाम है इनका? नीरज चोपड़ा। ठीक है, गोल्ड मेडल इनके द्वारा लाया गया, डायमंड लीग। बात करें इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो इसका आयोजन जो हुआ है ना, दोहा में। ठीक है, आयोजन दोहा। और दोहा की बात कर ले तो दोहा जो है ये कतर की राजधानी है। ठीक है, क्लियर। डायमंड लीग 2023, विजेता नीरज चोपड़ा, आयोजन दोहा, कतर की राजधानी है, यहां पर इसका आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए बात करें अब यहां पर नीरज चोपड़ा की, है ना, तो इनकी बात करें, ध्यान रखिएगा क्या क्या चीजें, अन्य इनसे क्या क्या यहां पर याद रख सकते हैं, है ना। सबसे पहले हम यहां पर बात करें तो 2021 का, है ना, 2021 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और बात करें तो ये खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार हो जाता है। ठीक है, क्लियर। तो ये याद रखिएगा कि 2021 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ इनको 2022 में बात करें तो इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो 2021 में खेल जगत का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, 2022 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ 2022 में ही परम विशिष्ट सेवा पदक भी इनको दिया गया है ना। तो कम से कम ये दो चीजें याद रखिएगा। हो गया, हो गया, सभी लोग बताएं, बढ़े आगे। हो जाए तो डन करते हुए चलेंगे, है ना, हो जाए तो सभी लोग डन करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला लिखिएगा यहां पर एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप, एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप, एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप 2023। ठीक है, हो गया। चलिए बात करें इसका आयोजन कहां पर हुआ, तो ये हुआ है ताशकंद में। ताशकंद कहां है, तो उज्बेकिस्तान। ताशकंद समझौता सभी ने पढ़ा होगा, है ना, तो उसी ताशकंद में इसका आयोजन किया गया। ठीक है ना, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। और इसमें देखा जाए, है ना, तो भारत के द्वारा, है ना, भारत के द्वारा इसमें 24 पदक जीता गया। अगर हम भारत की बात कर लें तो भारत यहां पर 24 मेडल जीता हुआ है। ठीक है, 24 मेडल जीता हुआ है। और इस 24 में देखें तो 6, 11, 7 इस तरीके से आप सभी लोग लिखिएगा, है ना, 6, 11, 7, 6, 11, 7, 6 यानी कि 6 गोल्ड मेडल, 11 जो है ये सिल्वर मेडल, और ये जो है ये यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल हो जाएगा। 11, 6, 17, 7, 24 ये मेडल यहाँ पर जीता गया है। बात करें प्रथम स्थान पर कौन रहा, है ना, तो प्रथम स्थान पर जो है वो चीन रहा। चीन की बात कर लें तो चीन के द्वारा यहाँ पर 15 गोल्ड मेडल जीते गए हैं, और ये यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर रहा था। ठीक है, क्लियर। कजाकिस्तान वो आपका तीसरे नंबर पर रहा, भारत जो है दूसरे नंबर पर रहा है ना। भारत की पोजीशन जो रही यहाँ पर सेकंड रही। और कजाकिस्तान की बात कर लें, है ना, कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर रहा था। हो गया, डन, बढ़िया आगे। डन,
चलिए आगे लिखिएगा। अगला, इंडियन ग्रांट्स प्री 4। इंडियन ग्रांट्स प्री 4, ठीक है। चलिए इसमें बात करें सबसे पहली कि इसका आयोजन कहां पर किया गया है, तो ये आयोजन हुआ है बेंगलुरु में, ठीक है ना, बेंगलुरु में, ठीक है। और विजेता की बात कर लें तो विजेता यहां पर कौन है, शैली सिंह। शैली सिंह लिख डालिएगा फटाफट सभी लोग। ठीक है, हो गया। तो मनोज जी मैं पीडीएफ अभी उपलब्ध करवा दूंगा क्लास के तुरंत बाद। अब पीछे चलेंगे तो फिर हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना, है ना। तो थोड़ा सा फास्ट लिखिए, मैं लिख के तुरंत स्क्रीन से हट जाता हूं कि आप सभी लोग जल्दी से जल्दी यहां पर लिख सकें, ठीक है ना। ये हो गया। चलिए अगला लिखिएगा आईपीएल 2023, है ना। अगला आईपीएल 2023 इंडियन प्रीमियर लीग, है ना। यहां पर क्या लिखना है, बस विजेता लिखना है ना, चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग यहां पर विजेता रही है। शैली सिंह जो है ये कूदती है ना, जंपर है ना, यहां पर लिख लीजिएगा ये क्या है, जंपर। हाँ खेल पूछ लेता है कि किस खेल से संबंधित है ना। तो यहां पर हिंदी में क्या हो जाएगा, कूद। हिंदी में कूद और अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, जंपर, ठीक है। चलिए यहां पर बात करें विजेता कौन यहां पर, है ना। विनर टीम कौन रही, चेन्नई सुपर किंग। कितनी बार जीती हुई है एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, है ना। चेन्नई सुपर किंग जो है ये कितनी बार जीती हुई है, कौन सा बार यहां पर जीती हुई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, 5वीं बार, है ना। क्या लिखेंगे, 5वीं बार, ठीक है ना। 5वीं बार यहां पर विजेता रहा है। किसको हराकर यहां पर जीता था इस बार, किसको हराकर यहां पर जीता हुआ था, किसको हराकर जीता हुआ था। हाँ कप्तान जो है सीएसके के कप्तान, है ना, कैप्टन कूल जिसे कहते हैं, है ना, कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, एमएस धोनी, ठीक है। और विजेता टीम जो है उसे 20 करोड़ का इनाम मिला था। कितना, 20 करोड़ रुपए। तो चेन्नई सुपर किंग को 20 करोड़ और उप विजेता यहां पर रही थी गुजरात टाइटन, है ना। उप विजेता यहां पर कौन, तो गुजरात टाइटंस। और गुजरात टाइटंस की बात कर ले तो इसको 12.5 करोड़ रुपए यहां पर इनाम में मिला हुआ था। नहीं पर्पल कैप ऑरेंज कैप आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना। लिखना चाहे तो लिख सकते, ऑरेंज कैप जो था शुभमन गिल को मिला था और पर्पल कैप जो था वो मोहम्मद शमी को मिला हुआ था, ठीक है ना। आपके एग्जाम में नहीं पूछ जाएंगे लेकिन आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा, है ना। पर्पल कैप जो है सर्वाधिक रन यहाँ पर शुभमन गिल 10 लाख रुपए मिले और ऑरेंज कैप जो माफ कीजिएगा, ऑरेंज कैप शुभमन गिल को और पर्पल कैप जो है मोहम्मद शमी को मिला हुआ था, ठीक है। आइए अगला लिखिएगा यहाँ पर, है ना। आईपीएल के बाद हम बात कर लें तो महिलाओं का भी लिख लीजिएगा। महिला T20 विश्व कप, आईसीसी महिला T20 विश्व कप, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप, कौन विजेता भैया, विजेता कौन है फटाफट सभी लोग बताएं, है ना। तो यहां पर विजेता कौन टीम रही, फटाफट सभी लोग बताएंगे। विजेता टीम यहां पर चलिए बहुत बढ़िया, है ना, ऑस्ट्रेलिया। विजेता की बात कर लें, विजेता यहां पर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उप विजेता कौन, फटाफट सभी लोग बताएं। किसको हराया, किसको हराया, किसको हराकर जीता हुआ है,
नहीं इंग्लैंड नहीं, है ना, इंडिया भी नहीं, ऐसे आप लोग बोलेंगे, है ना। दक्षिण अफ्रीका में मैच हुआ और दक्षिण अफ्रीका को ही हराया, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका बोलते हैं ना। आयोजन भी आपका यहीं पर हुआ, आयोजन की बात करें, आयोजन भी आपका साउथ अफ्रीका में ही हुआ और इसके घर में जाकर इसके द्वारा पराजित किया गया है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में मैच का आयोजन हुआ, साउथ अफ्रीका को ही पराजित करके ऑस्ट्रेलिया यहां पर विजयी रहा है, ठीक है। हो गया डन। देखिए है बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे करवाऊंगा नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट है उसकी हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है। आइए अब इसी में देखा जाए तो भारतीय महिला टीम भी विजेता रही है, और किसमें, तो ये अंडर 19 में, ठीक है। तो अगला लिखेगा आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप, आईसीसी महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। इसमें विजेता टीम अपना प्यारा भारत, है ना, लिखेंगे सभी लोग विजेता। और भारत के द्वारा इस कैटेगरी में पहली बार ये मैच यहां पर जीता गया है, ठीक है ना। हाँ टेनिस भी करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, अभी धीरे धीरे सब करवाएंगे, ठीक है। तो यहां पर कौन विजेता रही है, तो भारत रही है, ध्यान रखेगा, है ना। और उप विजेता कौन रही, तो उप विजेता यहाँ पर इंग्लैंड है। जो वहां वाले थे ना मिक्स कर रहे थे, यहाँ पर इंग्लैंड है, इंग्लैंड यहाँ पर उप विजेता रही है, इंग्लैंड को हराकर भारत यहाँ पर विजयी हुआ है। ठीक है, ठीक। इसका आयोजन कहाँ हुआ, इसका भी आयोजन हुआ है साउथ अफ्रीका में, ठीक है ना। ठीक, डन डन। चलिए आइए टेनिस की भी बात कर लें। टेनिस में सबसे पहले लिखेंगे फ्रेंच ओपन, कौन जीता है ना। मैंने बताया था ना डेली करंट अफेयर में अगर आप लोग लगे होंगे तो आप सभी को नाम पता होगा। यहां पर कौन, नोवाक जोकोविच विजेता, नोवाक जोकोविच, ठीक है, नोवाक जोकोविच। चलिए दूसरा लिखेगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, यहां पर भी नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच, ठीक है। इसमें उप विजेता नहीं पूछता है और ना ही हमें पढ़ना है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो देखा जाए 4 होते इसके अंतर्गत, है ना। 4 में से अभी तक 2 ही हुआ है 2023 में, 2 जब होगा तब अपडेट कर देंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन हो गया, दोनों के दोनों 2023 वाला है ना। डेट भी आप सभी लोग लिख लीजिएगा 2023 में भी 2 ही हुआ है, ठीक है, क्लियर। अच्छा नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के हैं, है ना, इनकी बात कर लें तो ये सर्बिया के हैं, ठीक है। किस देश से संबंधित है, तो सर्बिया से, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है, टेनिस खिलाड़ी हैं ये नोवाक जोकोविच, टेनिस, ठीक।
हो गया। चलिए अगला लिखिएगा खो खो चैंपियनशिप। खो खो में एशियाई चैंपियनशिप 2023। खो खो एशियाई चैंपियनशिप 2023। एशियाई चैंपियनशिप 2023 लिख दिया सबने। ठीक। आयोजन, सबसे पहली बात आयोजन कहां पर हुआ है, तो ये भारत में है ना, और भारत के अंतर्गत असम राज्य में। ठीक है। विजेता की बात कर ले, है ना, तो विजेता में पुरुष भी होगा, है ना, और विजेता में महिला भी। ठीक है, याद रखिएगा, पुरुष में भी भारत, महिला में भी भारत। ठीक है, लिख डालिएगा सभी लोग। हाँ, यूट्यूब पर हुआ तो था, अभी 7 बजे क्लास हुई नहीं थी। कितने लोग, सभी लोग आ रहे हैं कि नहीं 7 बजे वाले में, है ना? 7 बजे वाले में आप लोगों में से कोई आता है? एक बार सभी कमेंट करके बताएं तो, सुबह 7 बजे वाली सेशन। अगर सुबह 7 बजे का सेशन आप सभी लोग वहां पर अटेंड करते हैं तो भविष्य में जितने भी एग्जाम होंगे आपके, उसके लिए करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ना होगा अलग से। ठीक है, तो जो नहीं आते उस टाइम तो आपकी कोई क्लास नहीं है, खाना पीना बनाते होंगे, खाते होंगे, ऑफिस जाते होंगे, उस समय सबको वहां पर आना है। अच्छा, अखिलेश जी का कहना है टाइम नहीं, क्या करते हैं सुबह 7 बजे? 7 बजे आपकी कोई भी क्लास नहीं है। साइंस की 7 बजे कौन सी क्लास होती है? सुबह 7 बजे की बात कर रहा हूं, शाम को नहीं, सुबह 7 बजे। मैराथन आपके एग्जाम से पहले मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना? 2 मैराथन लूंगा, 2 मैराथन में पूरा वर्ष भर का करंट अफेयर कंप्लीट, तो उसका टेंशन आप सबको नहीं लेना है। ठीक है, सुबह 7 बजे साइंस स्टार्ट हो जाए। अच्छा, 4 बजे सोते हैं, चलिए कोई बात नहीं, इतना कम भी नहीं सोना चाहिए। मैं भी सोता हूँ 11 बजे, 3 बजे उठता हूँ, 4 घंटे की ही नींद में लेता हूँ। ठीक है ना, तो बहुत बढ़िया है। बहुत सारे लोग हैं जो कम सोते हैं, अभी कम सोइए, सिलेक्शन लीजिए, है ना, और उसके बाद सोइए ना। अभी सिलेक्शन लेने का समय है, अभी सोएंगे तो फिर भविष्य खराब हो जाएगा। अभी जागेंगे, मेहनत करेंगे तो भविष्य हमारा अच्छा होगा, तब हम सोएंगे तो सुकून से सोएंगे कि चलो भैया हर महीने इतने रुपए आने ही आने हैं। अच्छा, सुबह 7 से 8, 6 से 8 क्लास हो गई है, अब ये तो मुझे नहीं पता था, है ना? चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना, समय ना हो कोई बात नहीं, लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जब भी टाइम मिले देख लीजिएगा, मैं तो यही बोलूंगा, है ना, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जब भी टाइम मिले तब आप सभी को देख लेने हैं। ठीक, चलिए बढ़े आगे। चलिए अगला खेल लिखिएगा गोल्फ से संबंधित, है ना, वो सारे चीज करवा रहा हूं जहां पर कहीं ना कहीं भारत संबंधित है, या वो खेल जो चर्चे में हमेशा रहा है ना, तो गोल्फ में लिखिएगा। और गोल्फ में जो हाल ही में मैच खेला गया है, इसको कहा जा रहा है केन्या लेडीज ओपन 2023, है ना, केन्या लेडीज ओपन 2023, केन्या लेडीज ओपन 2023। यहां पर विजेता कौन है ना, तो भारत की है, और इनका नाम है अदिति अशोक, है ना, विजेता अदिति अशोक, अदिति अशोक लिखेगा सभी लोग, है ना। भारत में देखा जाए तो बेंगलुरु से संबंधित है, बेंगलुरु शहर की है ना। और ये क्या है, तो गोल्फर है, गोल्फ के जो खिलाड़ी होते हैं उनको गोल्फर बोलते हैं। और केन्या लेडीज ओपन है, तो ये नहीं पूछना है कि इसका आयोजन कहां पर किया है, चूंकि केन्या से संबंधित है तो केन्या में ही इसका आयोजन होगा। ठीक है, क्लियर, बढ़े आगे, डन। चलिए अब ये तीरंदाजी में भी हमने कमाल किया हुआ है, तो तीरंदाजी भी लिखिएगा सभी लोग।
तीरंदाजी, है ना। चलिए यहां पर सबसे पहले तीरंदाजी विश्व कप, अब इसके चरण 1 चरण 2 है ना, इतना अलग अलग चरण तो हमें यहाँ पर देखना नहीं है। तीरंदाजी विश्व कप 2023 लिखेगा, है ना, तीरंदाजी विश्व कप 2023, इसमें ये चरण 2 है जो लेटेस्ट हमारा यहाँ पर हुआ है ना, सेकेंड स्टेज है यहाँ पर, है ना। और इसमें कौन व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर नाम लिख लीजिएगा, इनका नाम है इसमें देखा सबसे पहली बात कि भारत के द्वारा 3 पदक यहाँ पर जीते गए, है ना। भारत की बात करें तो भारत ने यहाँ पर 3 पदक जीता हुआ, थोड़ा सा दूर लिख दूं नहीं तो उपदक हो जाएगा। 3 पदक भारत के द्वारा जीता गया है, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर। अगर अकेले देखा जाए तो यहाँ पर है प्रथमेश जावकर, है ना। अगर यहाँ पर हम देखें तो प्रथमेश जावकर जो हैं, इनके द्वारा एकल श्रेणी में, है ना, एकल श्रेणी में देखा जाए तो गोल्ड जीता गया है ना। एकल श्रेणी, एकल यानी क्या हो जाएगा, अकेला, और एक होता है पेयर में खेलना, तो पेयर में भी हमने गोल्ड मेडल जीता हुआ है और एकल में भी हमने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। और एक यहाँ पर सिल्वर मेडल की बात कर लें तो एक सिल्वर मेडल जो है यहाँ पर, है ना, वो किसके द्वारा, तो अवनीत कौर के द्वारा यहाँ पर सिल्वर नहीं कांस्य पदक जीता गया है। तो 2 गोल्ड है और 1 कांस्य, है ना। तो अवनीत कौर है यहाँ पर, लिख सकते हैं आप सभी लोग, है ना, अवनीत कौर, और अवनीत कौर के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है, ठीक है। ठीक, इंग्लिश में सिंगल पेयर कहा जाता है ना, सिंगल पेयर, और जो 2 लोग मिलकर खेलते हैं उसको डबल पेयर कहते हैं, ठीक, क्लियर। चलिए आगे, अगला लिखिएगा इंटरकंटिनेंटल कप, है ना, इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 किससे संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है। और इसकी अगर हम बात कर लें, है ना, तो इसमें भारत का जो कलिंगा स्टेडियम है ना, कलिंगा स्टेडियम, इसमें देखा जाए तो भारत ने लेबनान को पराजित करके ये खिताब अपने नाम किया हुआ है। तो विजेता की अगर हम बात कर ले, विजेता कौन हो जाएगा, तो विजेता हो जाएगा भारत, ठीक है। और उप विजेता की बात कर ले तो उप विजेता यहाँ पर हो जाएगा लेबनान, ठीक है। आयोजन आपके भारत में हुआ है, ठीक है ना, आयोजन जो है यहाँ पर भारत में हुआ है। और 1977 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने लेबनान को फुटबॉल में पराजित किया है। इससे पहले हमने 1977 में इनको पराजित किया था, उसके बाद से कभी पराजित नहीं किए। 2023 में हमने लेबनान को फुटबॉल में पराजित किया हुआ है। देखिए थर्ड वाला जो उसमें था, 2 लोग थे वहां पर, एक का नाम था, है ना, मिश्रित टीम में एक ओजस देवताले और ज्योति सुरेखा, इन दोनों ने मिलकर मिश्रित टीम में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। तो मिश्रित टीम में बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर, है ना, इसलिए मैंने उसको नहीं करवाया, ठीक है, क्लियर। चलिए और कोई है, हाँ एक लिखिएगा, एशिया चैंपियनशिप 2023, एशिया चैंपियनशिप 2023, एशिया चैंपियनशिप 2023, इसमें देखा जाए तो जोड़ी से पूछा जाएगा तो इन दोनों का नाम पूछा जाएगा, है ना। एक है सात्विक साई रंकी रेड्डी, है ना, तो यहाँ पर सात्विक साई राज रंकी रेड्डी और दूसरे चिराग शेट्टी, लिख लीजिएगा। अगर जोड़ी पूछी जाएगी तो चूंकि इनका नाम, ये इनके द्वारा कई गोल्ड मेडल जीते गए, है ना। एक नाम क्या है, सात्विक साई राज
रंकी रेड्डी और दूसरा चिराग शेट्टी। ठीक है, ये यहां पर विजेता रहे हैं, इनके द्वारा गोल्ड मेडल यहां पर लाया गया। ठीक है, अच्छा स्पोर्ट बैडमिंटन है ना, ये आपके बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है ना, बैडमिंटन से संबंधित है। और आयोजन की बात कर लें तो इसका आयोजन जो हुआ है ये यूएई में हुआ है। कहां पर? तो यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ है। ठीक है ना, ये स्पेसिफिक जगह भी पूछे तो इसके दुबई में। ठीक, लिख लिया सबने? अच्छा स्क्रीन पे देख रहा हूं कि यहाँ लिखा मैंने ब्लैक से है लेकिन ब्लू दिख रहा है। आप लोगों को नीचे वाला ये वाला पार्ट ब्लू दिख रहा है क्या? दोनों भारत के हैं, ये दोनों के दोनों भारत के हैं। इनका नाम याद रखिएगा, कई गोल्ड लाए गए हैं। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, ये जो जोड़ी है, ये जोड़ी मिलकर कई सारे गोल्ड मेडल इनके द्वारा लाए गए हैं। ठीक है, चलिए अब है ना, अब देखा जाए तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अब कोई महत्वपूर्ण नहीं है जिसको यहां पर लिखा जाए। ठीक है, तो इतना ठीक है ना? क्लियर है? अब देखिए एक दो चीजें मैं यहां पर लिखवा दूं, किस खेल का आयोजन कहां पर होने वाला है, ये शायद आप सभी से पूछे जा सकते हैं, है ना। तो एक मिनट इसको हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं कि कौन सा खेल जो है कहां पर आयोजित की जाएगी। ठीक, तो देखिएगा सबसे पहले तो बात करें कि हाल ही में क्या होने वाला है, आपका वनडे क्रिकेट विश्व कप, है ना। हम बात कर ले क्या चीज, तो वनडे जिसको हम क्या बोलते हैं, ओडीआई, ओडीआई वनडे इंटरनेशनल, ये जो क्रिकेट है इसका आयोजन कहां होने वाला है, तो लिख लीजिएगा इसका आयोजन होने वाला है अपने भारत में। ठीक है ना, भारत में होने वाला है। ठीक है, आयोजन कहां पर होगा, तो भारत में होगा। ठीक, चलिए अगला देखें, ये कब, तो 2023 में ही होगा, ध्यान रखिएगा 2023 में। क्रिकेट से ही बात करें तो 2024 है ना, यहां पर अगर हम बात करें किस चीज की, तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप, है ना, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जो है इसका आयोजन कहां कहां पर होनी है। तो देखिएगा अगर हम बात करें 2024 की, तो 2024 वाली जो होनी है दो देशों में, है ना, एक अमेरिका और दूसरा वेस्ट इंडीज। कहां पर, तो एक तो आपका अमेरिका में होना है ना, और दूसरा देखा जाए तो वेस्ट इंडीज, है ना, यहां पर इंडीज, यहां पर इसका आयोजन किया जाना है 2024 में। वही 26 की बात करें तो भारत और श्रीलंका में होगा, है ना। 2026 की बात करें तो यहाँ भारत व श्रीलंका में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, वहीं 2028 की बात करें तो 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। तो इतना आगे नहीं जाना है, 2024 और 26 याद रखिएगा। ठीक है, 2024 और 2026। ठीक है, क्लियर? अच्छा दिवस भी करना है, अच्छा दिवस भी करंट अफेयर, चलिए ठीक है मैं करवा दूंगा, लेकिन कल से पहले बिहार राज्य विशेष कंप्लीट करेंगे। और बिहार राज्य विशेष कंप्लीट करने के पश्चात एक एक दिन लगेगा पूरा जनवरी में जितने इंपॉर्टेंट दिवस है, फरवरी मार्च, जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने इंपॉर्टेंट दिवस हैं, है ना, वो सारी चीजें, और उसमें से जो प्रमुख होगा जिसकी थीम हमसे पूछी जा सकती है, उसके थीम के बारे में भी हम क्या करेंगे, चर्चा पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, क्लियर? ठीक, अच्छा एशियाई खेल,
बिल्कुल सब कुछ लिखवा देंगे, काहे टेंशन ले रहे हैं ना। लिखिए एशियाई खेल। ठीक है, एशियाई खेल की बात कर लें तो ये लिखिएगा 19वें नंबर का ये 2022 में जो होना था, ये तो स्थगित कर दिया गया कोरोना के कारण। 20वां होने वाला है 2026 में, है ना। 2026 में इसका 20वां संस्करण, है ना, 20वां संस्करण जो है ये 2026 में किया जाएगा। कहां पर? तो जापान में। जापान, और जापान में कहा? तो नगोया में, है ना। जापान के नगोया में 2026 में एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, नगोया। ठीक, 21वां जो होगा वो 2030 में होगा, है ना। 21वां जो है ये 2030 में होने वाला है, 2030। ठीक है, 21वां जो होगा ये 2030 में होगा। और कहां पर होगा? तो ये होगा कतर के दोहा में, है ना। देश कौन सा? कतर। और कतर की राजधानी है आपकी दोहा, तो यही दोहा में इसका आयोजन किया जाएगा। 30 हो गया, 34 भी लिखवा दूं। 34वां लिखेंगे तो ये सऊदी अरब में होने वाला है। ये इसका 22वां संस्करण होगा 2034 में, और ये होने वाला है सऊदी अरब में, है ना, सऊदी अरब में। और सऊदी अरब में जगह कौन सा है? रियाद, है ना। सऊदी अरब के रियाद में इसका आयोजन किया जाने वाला है। अच्छा, लूसेंट में सब दिया, अपडेटेड जो होगा ना, लूसेंट जो अपडेटेड होगा वहां पर दिया होगा। तो करंट जो है ना, करंट हमेशा अपडेटेड होगा। देख लीजिएगा उसका प्रिंट कब का है। अगर जून 2023 का हो तो सारी डेटा उसमें से पढ़ लीजिएगा, और उससे पहले का हो तो डेटा यहां से अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए आइए ओलंपिक की भी हम बात कर लें, है ना, कि ओलंपिक यहाँ पर कहाँ कहाँ होने वाले हैं। ओलंपिक, है ना। तो ओलंपिक दो प्रकार के, ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। तो सबसे पहले बात करें ग्रीष्मकालीन, 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा, है ना। ग्रीष्मकालीन तो ये कहाँ होगा? तो पेरिस में। पेरिस कहाँ है? तो फ्रांस में है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन कब होने वाला है? तो 2024 में होगा। ये 33वें नंबर का होगा, है ना। कब होगा? तो 2024 में, और ये 33वें नंबर का होगा। ठीक है, 2024 में। 24 के बाद देखा जाए तो अगला कब होगा? तो 24 के आगे बढ़े हम यहाँ पर, तो 4 वर्ष और बढ़ा लीजिए, और वो हो जाएगा यूएसए में, है ना। तो 2028 वाला जो है यूएसए में होगा, लेकिन 24 ही लिखिए, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, 2030 तक देखिएगा, यहाँ पर जो आयोग होता है, जैसे आईसीसी के लिए आयोग हो गया, ओलंपिक के लिए आयोग है, तो ये पहले ही निर्धारित कर लेते हैं 3-4 खेल आगे तक निर्धारित कर लेते हैं कि ये खेल जो है 2024 में यहाँ खेला जाएगा, 28 में इस देश में खेला जाएगा, 32 में इस देश में खेला जाएगा। तो ये पहले ही प्रेडिक्ट नहीं किया जाता है, ये फिक्स होता है। ठीक है राहुल जी, ये प्रेडिक्ट नहीं किया जाता, ये फिक्स होता है। ठीक, ये मैं अपने मर्जी से थोड़ा लिखवा रहा हूं, ये डेटा है जो इससे रिलेटेड जो संस्थान है, विभाग है, संघ है ना, फेडरेशन है, इनके द्वारा पहले ही दिया गया है। ठीक है, क्लियर। चलिए एक लिख लीजिए, बस फीफा लिख लीजिए, है ना। एक लिख लीजिएगा फीफा। फीफा किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। और फीफा की बात कर लें तो फीफा का ये होने वाला है 23वां संस्करण, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में, है ना। 23वां जो है ये होने वाला यूएसए, मैक्सिको और इसके साथ साथ कनाडा। ठीक है, 3 जगहों पर इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, बस इतना रहने दीजिए, है ना। हॉकी भी लिखना है, 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा, है ना। हॉकी विश्व कप भी लिख लीजिएगा, हॉकी विश्व कप, है ना, ये 2026 में, है ना, मैक्सिको और नीदरलैंड, मैक्सिको व नीदरलैंड। ठीक है, क्लियर, बस इतना काफी है।
राष्ट्रमंडल खेल लिखना हो तो राष्ट्रमंडल लिख लीजिएगा। 23वां राष्ट्रमंडल खेल जो होगा 2026 में ऑस्ट्रेलिया में, है ना। राष्ट्रमंडल खेल जो है 23वां, है ना। ठीक है। फीफा जो है यूएसए, मैक्सिको, कनाडा, तीनों देशों में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक। अच्छा, फीफा कब होगा? ये होगा 2026 में, ठीक है ना। ये आपका होने वाला है 2026 में। ठीक, इतना ही रहने देते हैं। और इस समय इतना हो गया, 10 मिनट पहले छोड़ना होता है, बहुत ज्यादा समय हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो इसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप सभी को तुरंत उपलब्ध करवाता हूं। आज कितना तारीख है हमारा? 17 जुलाई। बिहार टीचर 14 जुलाई 17 यहाँ हो गया। पीडीएफ दे दें। राष्ट्रमंडल ये विक्टोरिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में, और 2026 में होने वाला है। 23वें नंबर का होगा। राष्ट्रमंडल लिख लीजिएगा, 23वें नंबर का होगा, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा, और 26वां संस्करण होगा, 23वां संस्करण होगा, 2026 में होगा। ठीक है, क्लियर। आइए पीडीएफ चलिए मैं पीडीएफ शेयर करता हूं, सभी लोग हैंडआउट्स में से इसको डाउनलोड कर लेंगे। आप लोग टाइम बताया नहीं, मैं बोलता हूं कि जब ऑफिस में रहूं तो 50 पे एक बार याद दिया कीजिए, क्योंकि अगली क्लास होती है ना। कल से बिहार राज्य विशेष कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कल से बिहार राज्य विशेष प्रारंभ होगा, तो सभी लोग अवश्य उपस्थित होइएगा, और सुबह 7 बजे समय हो तो सब लोग अवश्य ही उपस्थित होंगे। हो गया डाउनलोड? हो गया? चलिए, शीतकालीन 2026 में होगा, मैं कल लिखवा दूंगा, टेंशन नहीं, है ना। कल स्टार्टिंग में याद दिलाइएगा, पहले उसको लिखवा दूंगा, ठीक है। चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। समय हो तो 11 बजे उपस्थित होइएगा, अन्यथा की स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है।